5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव पर कहा कि जिस पार्टी ने जितना मेहनत की है उसी के हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। वैसे चुनाव हो या खेल का मैदान दोनों बराबर है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को लुभाने का हर संभव प्रयास किया गया, तरह तरह के तरीके अपनाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया। भारतीय राजनीति में ऐसा चुनाव प्रचार लोगों ने पहली बार देखा होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कहा कि चुनाव हो या खेल का मैदान, ये दोनों बराबर हैं। जिसने जितना मेहनत की है उसी के हिसाब से परिणाम आना चाहिए। वर्तमान सरकारों की उपलब्धियों, कार्यशैली और दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से मतदाताओं को रुझाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में थे। मार्च तक रांची और देवघर में खुलेगा वैदिक विद्यालय, मंदिरों का निबंधन कराने के लिए नोटिस जारी। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से मार्च 2024 तक रांची और देवघर में वैदिक विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए सारी प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। इसके लिए देवघर में जमीन की तलाश कर ली गई है, वहीं रांची में जमीन देखी जा रही है। इसके बाद सरकार को पत्र लिखकर उनसे जमीन की मांग की जाएगी ताकि विद्यालय से नियमित सभी कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। यह विद्यालय कांची सकरापीठ के सहयोग से संचालित किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने प्रभात खबर से कहा कि बोर्ड को पूर्ण रूप से चलाने के लिए कर्मियों और जगह की आवश्यकता है। इसके लिए भी जगह तलाशी जा रही है जिससे बोर्ड पूर्ण रूप से काम कर सके। इसके अलावा देवघर में 5 न्यायिक धर्मशालाओं को निर्माण होगा। गुमला में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कुरुमगढ़ पुल के समीप गुरुवार को बस ऑटो में सीधी भिड़ंत हो गई। इसमें ऑटो सवार एक युवक, एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो सकी है। इस हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को चैनपुर CHC लाया गया, जहाँ सभी का प्राथमिक उपचार के बाद गुमला रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सभी लोग ऑटो में सवार होकर चैनपुर से अपने घर कुरुमगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान पुल के समीप सड़क हादसे के शिकार हो गए। बरहेट में मुख्यमंत्री 24 को करेंगे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 दिवसीय दौरे के तहत 24 नवंबर को बरहेट प्रखंड के गोपलाडीह पंचायत स्थित गोपलाडीह फुटबॉल मैदान में पहुंचेंगे, जहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अपने बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अलावा साहिबगंज जिले की जनता को संबोधित करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंडाल में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की जा रही है। नाबालिग प्रेमिका का कराया गर्भपात, पुलिस ने प्रेमी और झोला छाप डॉक्टर को भेजा जेल। झारखंड के खूंटी जिले में एक प्रेमी द्वारा नाबालिग प्रेमिका का जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने इसके खिलाफ बदगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ प्रेमिका को बल्कि गर्भपात करने वाले झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने कहा कि उसे प्रेम जाल में फंसाया गया और गर्भवती होने पर उसका जबरन गर्भपात कराया गया। इसके खिलाफ उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने उसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। पलामू में नियंत्रित SUV कार ने कई मोटरसाइकिल और दुकानों में मारी टक्कर। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर शहर के बैरिया चौक के टीवी टावर में जोड़ के पास हुई सड़क हादसा में गुरुवार को एक अनियंत्रित SUV कार ने कई मोटरसाइकिल और दुकान में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर मारने वाली कार का भी अगला हिस्सा टूट गया। घटना की सूचना मिलने पर TOP प्रभारी गौतम कुमार पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। घायलों का इलाज MGM में किया जा रहा है।